संविधान खतरे में है, आईपीसी भी खतरे में थी, खतरे में हो गई और ज़्यादा। अब उसको कोमा में डाल दिया गया है, सीआरपीसी को भी कोमा में डाल दिया गया है और इसके साथ में जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें भी चीज़ें आ गई हैं। अभी उन्होंने बिल पास कर दिया है, राज्यसभा में अभी शायद नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं उसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है। इसी थी आईपीसी में लगभग लमसम 511 के आसपास में आईपीसी के सेक्शंस थे, अभी इन्होंने 350 के आसपास में अराउंड में कर दिया है। तो इसका मतलब बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने कम तो किया है पर लो क्वालिटी में कर दिया है। उसमें आप कुछ चीज़ों को उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। अभी 376 पहले होता था, आप लोगों ने देखा होगा सेक्शंस आईपीसी का, वो सीधा का सीधा आ गया सीधा 60 के आसपास में। पार्लियामेंट्स के बाद है सारे पावर, पर यह भी ध्यान रखना है कि जुडिशरी के पास भी पावर है कि ये कुछ भी अमेंडमेंट बनाएंगे, कुछ भी बिल्स को ले आएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंजेबल किया जा सकता है। कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है सबके पास राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि ये आर्टिकल्स हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है एज नेचुरल जस्टिस जो हमें दिए गए हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया, या जो भी भारत देश के जो पुराने हमारे बहुत सारे लीडरों ने इतनी मेहनत की कमाई किया था, वो सारी चीज़ें आज हमारे वायलेशन हो रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 32 में, आर्टिकल्स 136, 37 में भी वो जा सकता है। अभी इन्होंने आईपीसी का भी कुछ अमेंडमेंट किया है, तो उस बिल का नाम उन्होंने लिखा है भारतीय न्याय कुछ करके लिखा है बिल, उसको मैंने पढ़ा हुआ है। आप लोग देखेंगे उस बिल में कुछ भी नहीं है। उन्होंने सेक्शंस 255 करके एक दे दिया है जिसमें जुडिशरी के पास के जितने पावर्स थे सारे के सारे रिव्यूअल होंगे। यदि आपने किसी जुडिशरी में किसी का कंप्लेन कर देंगे तो वो चीज़ें आपके साथ में, वो जुडिशरी बेचारा कैसे काम करेगा, उसकी इंडिपेंडेंसी जो थी उसको उन्होंने रोक लगा दिया है। ऐसे ही संविधान में जो भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, 140 करोड़ की जो जनता है भारत देश की, उनके जितने संवैधानिक अधिकार थे, नियम थे, उन सारी चीज़ों पर ये रोक लगाना चाहते हैं और उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। सर, बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश किए बिना आप कह रहे हैं कि आप चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी आर्टिकल्स में जो चेंजेस किए गए हैं, कितना अधिकार है सरकार का कि वो इसको चेंज कर पाए? कितनी पावर सरकार के पास होती है? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कांग्रेस की बनती है फिर वो अपने हिसाब से चेंज करेगी। तो कोई रूल ऐसा है या कोई आर्टिकल ऐसा है जो इनको रोकता है संविधान में चेंजेस करने से? मैं आपको आर्टिकल्स 124 जो दिया है जिसमें जुडिशरी के अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द जुडिशरी है, उसमें आर्टिकल 124C में जुडिशरी के पास पूरे पावर है कि कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो वो सबसे पहले जुडिशरी के पास जाएगी और वो जज साहब को दिखाना पड़ेगा, यानी जुडिशरी के पास जाएगी, वो चेक करेंगे कि दिस अमेंडमेंट आइदर दिस बिल विच इज़ द पास बाय द पार्लियामेंट, दिस इज द touch yar either this is the already is other interrupting the rights, women rights or the constitutional rights which is given as article 1 to 32 or either 1 to 394 articles से। तो ये सारे आर्टिकल्स का कहीं पर वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इस वायलेशन यदि कहीं पर भी हो रहा है, इन कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो उस कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन सारे के सारे जुडिशरी उसको निपटाएगी या उस बिल को या उस अमेंडमेंट को सीधा पार्लियामेंट को फिर से रिव्यू करने के लिए रिटर्न कर देगी। अभी इन्होंने जो बिल पास किया है अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। ये बिल अभी राज्यसभा में होगा, जब राज्यसभा में हो जाएगा तब यह बिल एक प्रॉपर बिल बन जाएगा, तब इसको हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर चैलेंज करेंगे। और जो इन्होंने तीनों चीज़ों को बनाया हुआ है, अभी सीआरपीसी का भी चेंजेस कर दिया, इसके साथ में आईपीसी और इसके साथ में इंडियन एविडेंस है, साक्ष्य अधिनियम उसको बनाया है बिल को। उन सारी चीज़ों उसको उन्होंने जो चैलेंजेस किया हम लोग उसमें रीड कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं किन किन चीज़ों पे। आप देखना एक चीज़ों को मैं बहुत ईजिली बोलना चाहता हूँ, जो आईपीसी थी, आईपीसी में लगभग लमसम 511 के आसपास में आईपीसी के सेक्शंस थे, अभी इन्होंने 350 के आसपास में अराउंड में कर दिया है। तो इसका मतलब बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने कम तो किया है पर लो क्वालिटी में कर दिया है। उसमें आप कुछ चीज़ों को उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। अभी 376 पहले होता था, आप लोगों ने देखा होगा सेक्शंस आईपीसी का, वो सीधा का सीधा आ गया सीधा 60 के आसपास में। बहुत सारी चीज़ें जो 420 हुआ करता था पहले, चिट फ्रॉड का, रॉबरी, डकैती वगैरह होते थे, वो सारे और बहुत पहले आ गए। तो इन सारी चीज़ें उसमें कोई डिफाइन नहीं है आपको। इन्होंने सब चीज़ों को अपना हैजेक करना चाहते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाना चाहते हैं कि जिससे कोई भी
जो उनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करे, भारत देश के संविधान को न फॉलो करे, वो व्यक्ति आकर के यदि उसको किसी भी जुडिशरी की या किसी भी चीज़ों का वो विरोध करे, अपोज करे, तो उसमें वो चीज़ रिव्यू पर आ जाए। यानी यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जुडिशरी कुछ भी ऑर्डर पास करती है तो वो उनके कंट्रोल में होना चाहिए। वो जनता के राइट्स का वायलेशन हो, उनसे इनसे कोई मतलब नहीं है। सर, जो आर्टिकल्स हैं आईपीसी सीआरपीसी हैं और इसमें जो चेंजेस मोदी सरकार ने किए हैं अपने हिसाब से किए हैं, तो क्या जुडिशरी जो है इस पर रोक लगा सकती है? बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला, आर्टिकल्स 124C, आर्टिकल 124C जो है वो इसी चीज़ों के बारे में व्याख्या कर रहा है कि आपको कुछ भी, यदि कुछ भी आपने आर्टिकल्स के बारे में कुछ भी दिया हुआ है, आप पार्लियामेंट में आपने कुछ भी पास किया है, तो इस आर्टिकल्स के आधार पर जुडिशरी के पास पूरे राइट्स दिए गए हैं कि वो जो करके आप उसको में अमेंडमेंट, जुडिशरी उसमें ऑफेंस देखती है कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा। यदि वो वायलेशन हो रहा है तो उस वायलेशन के मैं बुक्स में आपको जस्ट मतलब संविधान बदलने से पहले एक बार जुडिशरी की जो आपको बात ही कर रहा था, ये आर्टिकल्स 124 है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आप इसमें कैमरेज को ऑन करके आप दिखा सकते हैं। दिस इज द यूनियन जुडिशरीज आर्टिकल्स 124। अब आ जाइए 124C, आप देखिए सीधा आर्टिकल 124C पर देखिए आप, जो मैं आपसे बात करना चाहता था ये यहाँ पर लिखा हुआ, आज मैं इसको थोड़ा सा अप्रोच कर रहा हूँ। आर्टिकल 124C कह रहा है द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ। 124C कहता है कि पार्लियामेंट्स के पास पावर है लॉ बनाने के लिए। द पार्लियामेंट्स में लॉ दैट प्रोसीड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इंडियाज, ये सारी चीज़ों की है। सैलरीज के बारे में, अलायंस के बारे में, पार्लियामेंट्स के पास है सारे पावर, पर यह भी ध्यान रखना कि जुडिशरी के पास भी पावर है कि ये कुछ भी अमेंडमेंट बनाएंगे, कुछ भी बिल्स को ले आएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंजेबल किया जा सकता है। भारत देश के 140 करोड़ की आबादी वाले व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर का है, उन सबके पास राइट्स है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चला जाए, आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट जा सकता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ में आर्टिकल 136, आर्टिकल 137 में भी पावर्स दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपीलेंट कोर्ट पर भी आ सकता है, जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया था, वो सिर्फ 124 के बारे में ही बताया था, जिसमें जुडिशरी का अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें उसके बारे में था। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप पूछना चाह रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है, सबके पास राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि ये आर्टिकल्स हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है एज नेचुरल जस्टिस जो हमें दिए गए हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दिया था, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया, या जो भी भारत देश के जो पुराने हमारे बहुत सारे लीडरों ने इतनी मेहनत की कमाई किया था, वो सारी चीज़ें आज हमारे वायलेशन हो रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 32 में, आर्टिकल्स 136, 37 में भी वो जा सकता है। संविधान खतरे में है, आईपीसी भी खतरे में थी, खतरे में हो गई और ज़्यादा, अब उसको कोमा में डाल दिया गया है, सीआरपीसी को भी कोमा में डाल दिया गया है, और इसके साथ में जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें भी चीज़ें आ गई हैं। अभी उन्होंने बिल पास कर दिया है, राज्यसभा में अभी शायद नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं उसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार अगर कोई भी चेंजेस करती है, संशोधन करती है, तो वो जुडिशरी के पास जाएगी, तो ये सबसे बहुत अहम चीज़ है कि जुडिशरी जो है इस पर एक्शन ले सकती है।